दिल्ली के अमन चैन को लग गई है अपराधियों की नजर। आए दिन क्राइम की वारदात करती हैं हैरान। एक और वारदात में चली गई एक युवक की जान। सरेआम चाकू से गोद कर यश नाम के एक शख्स को उतार दिया गया मौत के घाट, जो अपने माता पिता की थी इकलौती संतान। एक नाबालिग सहित 4 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। आइए देखते हैं रोड रेस और लव जिहाद के बीच उलझी यह दास्तान। दिल्ली में फिर कत्लेआम। युवक की चाकू गोद कर हत्या। प्रेम प्रसंग या रोड रेज हत्या की वजह। जबरदस्ती टक्कर खा के उसको पंगा लेके उसको मारा है लड़के को। मेरा बेटा ऐसा था ही नहीं, पहली बार तो वो किसी से मतलब ही नहीं रखता था, अपना खुश रहता था, बड़ा भोला बच्चा था। वो मुश्किल से 10-15 मिनट भी नहीं, तुरंत ही खत्म हो गया था बच्चा। दिल्ली में आखिर ये हो क्या रहा है? लोगों में इतना गुस्सा क्यों है? छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। रिश्तों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही। हत्या के ताजा मामले इस बात की गवाही दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी स्कूटी गली में खड़े एक लड़के से जरा सी टच कर गई। एक्चुअली जो हमारी जांच में आया इसमें तो इसमें 3 लोगों का नाम इसके अंदर हमारे सामने आया है, जिसमें से 2 लोग तो अडल्ट हैं, मेजर हैं, और एक लड़का माइनर है। जो मेजर हैं उसमें से उसका नाम अमान है, एक का जो यहीं रानी गार्डन एरिया का रहने वाला है, एक का नाम लक्की है जो सरोजनी नायडू पार्क में रहने वाला है, और एक लड़का इसमें जुवेनाइल है जिसकी उम्र 15 साल है। सर, किस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? क्या रोड रेज सीरियस रहा सर? अभी जो भी इनिशियल हमने जांच करी है उस जांच के अंदर तो यही है कि ये यश जो मृतक है अपने कज़न के साथ जा रहा था स्कूटी पर, और स्कूटी की टचिंग हुई जो लड़का 15 साल का उसके साथ, और फिर इन लोगों का वहीं पर ही झगड़ा बढ़ गया, और झगड़े के बाद ये जानलेवा हमला इसके ऊपर हुआ। इसी मामूली सी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले बहस शुरू हुई और देखते ही इसने झगड़े का रूप ले लिया। फिर स्कूटी सवार युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक नाबालिग है। दिल दहला देने वाली ये वारदात गीता कॉलोनी की है। वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान 19 साल यश के रूप में की। यश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। सर, प्लानिंग के तहत उसको मारा गया। बस यही चाहती हूँ कि उसको सही डिसीजन मिले। जो लड़के आम पब्लिक में घूम रहे हैं मर्डर करके, उनको सजा दी जानी चाहिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, लड़की के परिवार को बुलाया जाए। क्या लग वहीं यश की मां ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसने मामले का रुख ही बदल दिया। उनका कहना है कि यश को साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि यश की दोस्ती एक लड़की के साथ थी। लड़की दूसरी समुदाय से थी। लड़के की मां के मुताबिक लड़की के परिवार वालों ने यश के पिता को उनकी फैक्ट्री में आकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। क्या है पूरा मामला? मैं कभी नहीं आता जाता था, ना मेरा कोई मतलब है। अच्छा, उनकी मम्मी से भी उनकी मम्मी आती जाती हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं 3 साल के बाद आया हूँ। मम्मी और जो लड़की है वो आती जाती थी? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ रहता ही नहीं था। क्या है पूरा मामला? क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे था ही नहीं। 3 साल के बाद आया हूँ, जब मेरी माँ पैरालाइज, आप देख सकते हो कंडीशन इनकी, तब मैं घर पे आया हूँ। इनकी सेवा में रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। इनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता। कभी कोई बाई चांस इनको कोई सामान चाहिए होता है तब मैं निकलता हूँ सामान लेने के लिए, वरना मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाता। यश के साथ मौजूद अमन ने बताया कि स्कूटी का साइड
मिर्च छू जाने से झगड़ा शुरू हो गया। एक लड़के ने यश के सिर पर पिस्टल रखी, जबकि दूसरा भाग के अन्य लड़कों को ले आया। सबके हाथ में चाकू थे। यश को सड़क पर ही चाकू मारा और जिसके बाद उसने यश को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन यश को बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलते ही गीता कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने यश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हत्या का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। यश की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने आरोपियों के घर में लगे ताले को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात संभालते हुए लोगों को किसी तरह शांत कराया। हत्या की असली वजह तो भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन तहकीकात के बाद ही सामने आएगा। लेकिन सवाल ये है कि कानून को हाथ में लेना और मामूली बात पर किसी का कत्ल कर देना कहां तक जायज है? क्या इनके भीतर खाकी का जरा सा भी खौफ नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।